हरे कृष्ण। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। आज विश्व में जल का संकट कोने कोने में व्याप्त है। दुनिया औद्योगिकरण की राह पर चल रही है, किंतु स्वच्छ और रोग रहित जल मिल पाना कठिन हो रहा है। कहीं कहीं तो यह भी सुनने में आता है कि अगला विश्व युद्ध जल को लेकर होगा। जानकारी के लिए सन 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1992 में अपने एजेंडा 21 में रियो डी जेनेरियो में इसका प्रस्ताव दिया था। आधारभूत पंच तत्वों में से एक जल हमारे जीवन का आधार है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इंसान जल की महत्ता को लगातार भूलता गया और उसे बर्बाद करता रहा, जिसके फलस्वरूप आज जल संकट सबके सामने है। विश्व के हर नागरिक को पानी की महत्ता से अवगत कराने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत की। कहा जाता है, जल है तो कल है, बिन पानी सब सून। इस जल से ही सभी जीव उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, और यदि जल न हो तो इस संसार में कोई व्यक्ति जी नहीं सकता। यदि भारत की बात करें तो सन 1947 में एक व्यक्ति के लिए जितना पीने लायक पानी उपलब्ध था, उसकी तुलना में आज उसका केवल 20% बचा है और 2025 तक केवल 7% बचेगा। एक सर्वेक्षण के अनुसार गंगा का पानी 44%, नर्मदा का 62% और कावेरी का 87% पानी कम हो चुका है तथा जो जीवन शैली है उसके कारण संपूर्ण वैश्विक पर्यावरण मुश्किल में है। भूगोल शास्त्रियों के अनुसार यदि ऐसा ही चलता रहा तो सन 2040 तक गंगा, यमुना और अन्य सभी विशाल नदियों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और यदि हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो यह धरती मरुस्थल हो जाएगी और खाने के नाम पर जो कुछ भी पैदा हो रहा है वह सब बंद हो जाएगा। तो जब तक हम जल अपव्यय के बारे में नहीं जानेंगे और जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम उस पानी की मूल मात्रा का लाभ नहीं ले पाएंगे जो एक सामान्य जीवन जीने के लिए आवश्यक है। इसीलिए मशीनों और टेक्नोलॉजी के पीछे भागते भागते हमें थोड़ा रुक कर ये सोचना होगा कि इंसान की असली ज़रूरत कृषि, मिट्टी और पानी है। जल की उपादेयता को ध्यान में रखकर यह अत्यंत आवश्यक है कि हम न सिर्फ जल का संरक्षण करें बल्कि उसे प्रदूषित होने से भी बचाएं। और इसके लिए हमें जंगल फिर से लगाने होंगे। नदियों और दूसरे जल स्रोतों के आसपास कटाव रोकने के लिए पौधे लगाने होंगे। संयुक्त राष्ट्र ने खुद कहा है, अगर इंसानों के लिए साफ पानी को बचाना है तो पहले हमें अपने इकोसिस्टम को सुधारना होगा। और इकोसिस्टम में आते हैं जीव जंतु, पेड़ पौधे, वृक्ष, सभी सूक्ष्म जीव, मनुष्य, प्रकाश, हवा, मिट्टी और जल, यानी कि पंचभूत जिनसे मिलकर इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। और स्वाभाविक ही है, जब हम इनमें से किसी की भी अनदेखी करेंगे तो परिणाम तो भुगतना ही होगा, क्योंकि ये सृष्टि भगवान की रचना है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के कारण हैं। वह प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत है, अर्थात वे ही प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत हैं, पिता हैं। और ये प्रकृति तथा उसमें निहित प्रत्येक वस्तु उनकी ही शक्ति है। इसलिए यदि उनका दुरुपयोग होगा तो दुष्परिणाम भी झेलना पड़ेगा। इस संबंध में भारत के जल संरक्षण की एक समृद्ध परंपरा रही है और जीवन के बनाए रखने वाले कारक के रूप में हमारे वेद शास्त्र जल की महिमा से भरे पड़े हैं। ऋग्वेद में जल को अमृत के समतुल्य बताते हुए कहा गया है, अपसु अंतः अमृतम अपसु भेषणम। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं। विज्ञान तो कहता है कि जल रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है, परंतु एक प्यासे व्यक्ति को ही मालूम है पानी का रस, उसका स्वाद। और भगवान ने कहा है कि वो स्वाद वे हैं। अतः हमें भगवान द्वारा प्रदत्त इस प्रकृति का, प्रत्येक वस्तु का यथोचित सम्मान करना चाहिए, अर्थात जो वस्तु जिस हेतु है उसी हेतु उसका उपयोग करें, उसका दुरुपयोग कदाचित न करें। तो आइए हम सब मिलकर इस अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस पर अपने
और अपनी आने वाली पीढ़ी के सुखद व उज्जवल भविष्य के लिए यह प्रण लें कि हम न केवल जल अपितु भगवान द्वारा प्रदत्त प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक रचना का सम्मान करेंगे और कृतज्ञता पूर्वक सदैव उनके प्रति नतमस्तक रहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।